हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूपीएससी। आई एम सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट फ्रॉम नाउ ऑन मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगी, तो वीक में 1 या 2 वीडियो रेगुलरली आएंगे। नाउ जोग्राफिकल थॉट्स से अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे अपन ने छोड़ा था। तो जोग्राफिकल थॉट्स में बेसिकली अपन ने लगभग सारे थॉट्स कर लिए थे। लास्ट के अपने 4 थॉट्स बचे हैं, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, आज के वीडियो के लिए अपन एग्जिस्टेंशियलिज्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले 3 वीडियोस में आपको आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखेंगे अपन बेसिक इंट्रोडक्शन टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ नेम सजेस्ट, ये एग्जिस्टेंस पे जोर देता है। ठीक है, एंड ह्यूमन जब है तो ह्यूमन के अलावा वो किसकी एग्जिस्टेंस पे जोर देगा? ऑब्वियसली तो ह्यूमन जो है, इसमें ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पे जोर दिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे इसमें जोर दिया जाता है। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हियर यू सी, ये एक बेसिकली फिलोसॉफिकल व्यू है जो ये कहता है मैन, जो ह्यूमन है दैट इज मैन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर। जो भी उसका नेचर है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाइदर हिज सराउंडिंग नॉर एनी इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो भी चीज़ हो, आपका जो भी सराउंडिंग है, जो भी इन्फ्लुएंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे जो मैन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर। ठीक है, एवरी मैन, ईच मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर। ये बेसिकली स्ट्रेस करता है ऑन पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, इसका बेसिकली क्या है कि आप पर्सनल फ्रीडम दो ह्यूमन को। फ्रीडम आप अगर उसे देंगे तो वो अपने डिसीजंस ले पाएगा, दैट इज पर्सनल डिसीजंस, एंड उन्हीं डिसीजंस के अकॉर्डिंग टू मेक देम वर्क। ठीक है, उन डिसीजंस को टू मेक देम वर्क क्या होगा, उसका एक कमिटमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, एंड इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 10 आवर्स स्टडी करेंगे, दैट इज योर कमिटमेंट। ओके, जस्ट लेट मी चेंज द पेन कलर। ठीक है, तो आपका एग्जाम है, ठीक है, उसे आपको क्लियर करना है, तो आप 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आपका कमिटमेंट हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि आप इंसान को, ह्यूमन को उसकी फ्रीडम दीजिए। ठीक है, फ्रीडम जब आप देंगे तो वो उस स्पेस में वर्क करेगा। उस स्पेस में वर्क करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या करेगा, कुछ डिसीजंस लेगा। ठीक है, एंड उन डिसीजंस को फुलफिल करने के लिए, जिससे क्या है, उसका जो गोल है वो अचीव हो सके, ही विल बी कमिटेड टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, उसका कमिटमेंट होगा किसी चीज़ पे। एंड ये क्या है, ये तीनों चीज़ें हो गई अपनी, फ्रीडम, डिसीजन एंड कमिटमेंट। ठीक है, जिससे क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस हो सकेगी एक किसी इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो एग्जिस्ट कर सकेगा किसी इन्वायरमेंट में। गॉट द पॉइंट? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो स्कॉलर्स हैं, दे ऑलवेज से दैट एग्जिस्टेंस कम बिफोर द एसेंस। ठीक है, अगर आप एग्जिस्ट करोगे तभी तो आप बाकी सारी चीज़ें सोच पाओगे। ठीक है, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपकी क्वालिटेटिविज्म, क्वांटिटेटिविज्म, ठीक है, ये सब कब आएगा, जब आप एग्जिस्ट कर रहे होगे। ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी ना। तो ये सारा क्या हो गया, एसेंस हो गया आपका। बट बिफोर ऑल ऑफ देम कम्स योर एग्जिस्टेंस। आप इस ज़मीन पे हो, आप इस रीजन में हो, आप इस स्पेस में हो, दैट प्रूव्स योर एग्जिस्टेंस। एंड इस एग्जिस्टेंस के बाद क्या होगा, आपका कोई भी एसेंस आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला, अगर अपन इसकी हिस्ट्री देखें बेसिकली, तो ये क्या कहता है दैट ह्यूमन वैल्यूज़ जो है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, उसकी क्वालिटी है, सब्जेक्टिविटी है, इन सब पे जोर देना चाहिए। ठीक है, इट इमर्ज्ड एज अ चैलेंज, and even abandon the purely objective, qualitative and deterministic analysis। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, या फिर डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस है, ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड विदाउट ह्यूमन नेचर, जो भी ह्यूमन है, विदाउट उसकी एग्जिस्टेंस के आप क्या है, आप कोई भी चीज़ करो, अगर ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये जो सारे जो एसेंस हैं, ये उसकी एग्जिस्टेंस से पहले कैसे आ सकते हैं। ठीक है, आप किस टाइम की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की बात कर रहे हैं।
ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में आप क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन ने क्या किया था, वो मटीरियलिस्टिक बन गया था, ठीक है। हर एक चीज़ को क्वांटिटेटिवली देखता था, उसमें प्रॉफिट देखता था अपना, ठीक है, वो मटीरियलिस्टिक था। तो अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही थ्योरीज बन रही थी अपनी, बिहेवियरलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म या क्वालिटेटिविज्म, डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस, ये जो सारी चीज़ें थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, ठीक है। अब इन्होंने ये सारी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला कि ह्यूमन वैल्यूज़, उसकी क्वालिटी, उसकी सब्जेक्टिविटी, उसकी स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, एग्जिस्टेंशियल स्पेस, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट कर सके उसको उतनी स्पेस दो सो दैट ही कैन डेवलप, ठीक है। उसको डेवलप होने के लिए आप स्पेस दो, ठीक है। दैट इज असाइनमेंट ऑफ स्पेस सो दैट ह्यूमन कैन डेवलप। अब आप देखेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडेवर टू, मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म किस चीज़ पे जोर देता है, इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले तो एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, ठीक है, रीस्टोर द एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। दैट मीन्स आपको फ्रीडम दी गई है, ठीक है, आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या है, एक रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपके एक्सपीरियंस में गेन होगा, एक्सपीरियंस में एडअप होगा, दैट मीन्स आपकी नॉलेज इन्हेंस हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस से क्या होगा, किसी भी चीज़ की नॉलेज जो है, एग्जिस्टेंस से आप एग्जिस्ट करोगे किसी चीज़ में तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, वो एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज में हेल्प करेगा, ठीक है। दैट मीन्स इट रीस्टोर्स कॉन्क्रीट इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ इन सीटू टू realm of knowledge, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये क्या कर रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ये रीस्टोर कर रहा है कॉन्क्रीट इमीडिएट एक्सपीरियंस को, ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए काम आता है। एंड वो क्या करता है, आपकी रेल्म ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स आपका जो नॉलेज है उसको इन्हांस करता है, ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकेंड, आगे आप देखेंगे ब्रिजेस द लॉजिक गैप को ब्रिज करता है, ठीक है, जिसमें क्या है, आप सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी से सेपरेट कर रहे हैं, आइडियलिज्म को मटीरियलिज्म से सेपरेट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, एसेंस को एग्जिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जो लॉजिक गैप है ये क्या करेगा, ये जो दोनों सेपरेटेड चीज़ें हैं उनके बीच का जो गैप है उसको क्या करेगा, ये ब्रिज करेगा। दैट मीन्स जो आपका आइडियलिज्म है उसको मिलाएगा मटीरियलिज्म से, ठीक है, इन दोनों का जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, ठीक है। इन द सेम वे आपका जो सब्जेक्टिविटी है, किसी भी चीज़ को लेके उसकी सब्जेक्टिविटी है उसको ऑब्जेक्टिविटी से मिलाएगा, ठीक है। एंड देन लास्टली आप क्या देखेंगे, जो एसेंस है उसको एग्जिस्टेंस से मिलाएगा, ठीक है। नाउ एग्जिस्टेंस इनके अकॉर्डिंग क्या है, इट कम्स बिफोर, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर द एसेंस, ठीक है। ये जो फ्रेज है इसका पूरा मतलब हुआ कि जो मैन है, ठीक है, मैन ने क्या किया, ह्यूमन, ये सबसे पहले क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ, इस नेचर में आया, इस नेचर में आने के बाद उसने एनकाउंटर किया खुद को, ठीक है, एनकाउंटर किया, उसको फिर सर्च किया इस वर्ल्ड को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को समझा, देन उसके बाद में इसने अपने आप को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद में जो डेफिनेशन में जो एसेंस निकल के आता है वो उसकी आप बात करते हैं, बट एसेंस की बात करने से पहले आप किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो इनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ मैन को नेग्लेक्ट मत कीजिए, ठीक है। नाउ जो फिलोसफिकल व्यू है दैट मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर, ले स्ट्रेस ऑन पर्सनल कमिटमेंट, ठीक है, वो किस पे स्ट्रेस दे रहा है कि उसका जो पर्सनल कमिटमेंट है उस पे, गॉट द पॉइंट। नाउ
आगे आप देखेंगे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो कहता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव लाइफ शुरू होने से पहले क्या है, द ह्यूमन इट एग्जिस्ट विद द या इट बिगिंस विद द सब्जेक्टिव लाइफ। सबसे पहले उसकी सब्जेक्टिव लाइफ शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, उसकी सब्जेक्टिव लाइफ शुरू होगी। एंड मैन इसमें क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा, बस वो अपने आप को बनाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, अपनी एग्जिस्टेंस को सलामत रखने के लिए या अपने आप को एग्जिस्टेंट रखने के लिए वो क्या करेगा, ही विल मेक हिमसेल्फ। गॉट द पॉइंट। तो इसका पहला प्रिंसिपल क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस इज वंस थ्रोन इनटू द वर्ल्ड। प्रिंसिपल्स अगर देखें तो पहला प्रिंसिपल होगा वंस थ्रोन इनटू द वर्ल्ड into the world, क्या है ह्यूमन का फर्स्ट काम क्या होगा, जैसे ही आप उसको इस दुनिया में भेजोगे, ह्यूमन जो है, मैन जो है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर वॉट एवर ही डज, ठीक है। जो भी वो करेगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वो जो भी काम कर रहा है, वो जो भी चीजें कर रहा है, उसके लिए वो खुद ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब आप ब्रीफ में कह सकते हैं कि मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है खुद के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर। दैट मीन्स क्या है, इसमें उसकी जो पर्सनल फ्रीडम है, जो पर्सनल डिसीजन है, जो पर्सनल कमिटमेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, उसका पूरा क्या है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे ही उसको फ्रीडम मिलती है वो डिसीजंस लेगा, उसके बाद कुछ कमिटमेंट्स करेगा, जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गॉट द पॉइंट। सो ये क्या है, एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड करता है इन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये ह्यूमन जो है उसके लिए एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, गॉट द पॉइंट, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होगा ऑफ एनी एग्जिस्टेंशियल लॉजिक, ये क्या है कि मैन क्या है, मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मैन खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ होल। तो मैन क्या है, एज अ होल खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इन इवन हिज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट बिहेवियर, ठीक है, इवन इन हिज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग कैसी है, मैं एम कैसे बना रही हूँ, एवरीथिंग, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा बिहेवियर है, मैं किसी से बात कैसे कर रही हूँ, ठीक है, बात करते टाइम मैं कैसे देख रही हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, मैन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मैन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। हर एक चीज में जो भी मैन करता है, उठने से लेकर सोने तक, एवरीथिंग दैट इज एक्सप्रेसिंग मैन्स होल बिहेवियर। गॉट द पॉइंट। नाउ इन अदर वर्ड्स, देयर इज नॉट अ टेस्ट, ठीक है, कोई सा भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई सा भी ऐसा मैनरिज्म नहीं है, कोई सा भी ऐसा ह्यूमन एक्ट नहीं है जो कि क्या है, ह्यूमन को एक्सप्रेस ना करे, ठीक है, ह्यूमन के बारे में रिवील ना करे, ठीक है। तो एक एग्जिस्टेंशियलिज्म मेथड क्या होगा, ये है कि टू एंडेवर, ठीक है, कि आप स्ट्रेस दो या आप कोशिश करो टू डिसाइफर दैट टोटल एक्सप्रेशन, कि जो एक्सप्रेस कर रहा है ह्यूमन खुद को, ठीक है, जो ह्यूमन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उसको पूरा आप डिसाइफर कर सके। डिसाइफर मतलब उसका पूरा पता लगा सके, ठीक है, उसको पूरा समझ सके अपन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्जिस्टेंशियलिज्म स्ट्रेसेस ऑन, ठीक है। नाउ अगर मैन का इनवर्ड एटीट्यूड अगर अपन देखें, ठीक है, इनवर्ड एटीट्यूड देखें तो क्या है, वो
ही इज कंटेम्पलेटेड विथ हिज वर्ल्ड, ठीक है, वो अपने वर्ल्ड से कंटेम्पलेटेड है, ग्रोइंग अवेयर ऑफ इट, ठीक है, उसके बारे में जान रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जब उसको जान जाता है, उसमें एग्जिस्ट कर लेता है, उसको जान जाता है, उसके बाद जो असेंशियल वैल्यूज है उसमें वो आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो एग्जिस्ट करेगा, अपने वर्ल्ड को जानेगा, देन उसके बारे में वो सोचेगा, उसका पता लगाएगा, एंड देन उसमें से क्या है, एसेंशियल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले he exists, then encounters himself, then search of the world and then define himself afterward, ठीक है। तो क्या प्रोसेस चलेगी, एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस के बाद क्या होगा, encounters himself, that means जैसे अर्ली मैन आया होगा, ठीक है, अर्ली मैन आया होगा तो वो एग्जिस्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि आसपास का वर्ल्ड कैसा है, ठीक है, ये जो आसपास का वर्ल्ड है वो कैसा है, इसका किस किस लोगों से कंपटीशन है, ठीक है। देन एनकाउंटर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सर्च ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को सर्च करेगा, उसकी सराउंडिंग्स को सर्च करेगा, ठीक है, पूरी सराउंडिंग को क्या करेगा, वो सर्च करेगा, एंड देन लास्टली अपन देखेंगे देन ही डिफाइंस हिमसेल्फ। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली एग्जिस्टेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म मेथड को अपन शॉर्ट में समझें तो अपने को बेसिकली एग्जामिन करना है द सेंटर, ठीक है, द सेंटर जहाँ से क्या है, जिसको पीपल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या पीपल या फिर इंडिविजुअल या एक छोटा ग्रुप ऑफ सोसाइटी वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और वो किस तरीके से अपने जो रिलेशन है ऑफ द वर्ल्ड उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कैसे एनालाइज करना शुरू करेंगे, आपको क्या देखना है कि कोई एरिया में, किसी भी एरिया में लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ठीक है। एग्जिस्टेंस आप जान लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है उनकी सिचुएशन को, ठीक है, कि कैसी सिचुएशन है, इसमें कैसे ये लोग प्रोजेक्टेड है, ठीक है, एंड वो कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगी पूरी उनकी एग्जिस्टेंशियलिज्म साइकोलॉजी, ठीक है, पूरा उनका साइको एनालिसिस हो जाएगा अपना, एंड देन वी विल गेट टू नो, ठीक है, दैट ये लोग क्या हैं, कैसे इनका कल्चर डेवलप हुआ, एवरीथिंग। गॉट द पॉइंट। सो ये बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक तरीका है कि आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म का कैसे पता लगाना है। तो एक जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं इसको बायोग्राफी ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। इसमें क्या है, आप लैंडस्केप बायोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको एक गिवन लैंडस्केप आपने दिया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक गिवन लैंडस्केप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो पूरा लैंडस्केप है इसमें जो उसका कल्चरल एनालिसिस है, जो उसका नेचुरल एनालिसिस है, वो सब करेंगे आप। उसके लिए आप पूरा इसको जानेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, जिसमें क्या करेंगे आप, एक बार पूरे जो लैंडस्केप है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये रिकंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, जो अपने एक्सप्लोरर्स हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस पूरी सिचुएशन को क्या करेंगे, एक बार हिस्टोरिकली इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इसको इमेजिनरीली इसमें एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करके इनका सोचेंगे कि इस टाइम अपने पास जो जो फैसिलिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं इनकी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस देखी अपन ने, देन सराउंडिंग वर्ल्ड को किया अपन ने देखा, देन वी आर गोइंग टू स्पर्ज, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये लोग किस तरीके से इन्होंने बनाया, अपने पास ये सारी चीज़ें होती तो अपन क्या करते, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इस सारे कंपैरिजन से आप पूरा उनका, उन लोगों का एग्जिस्टेंस जान जाएंगे, किसी भी कम्युनिटी का जिसका आपको एग्जिस्टेंस का पता लगाना है। गॉट द पॉइंट। तो इसमें बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी, ठीक है। गॉट द पॉइंट। नाउ अब कोई भी सोसाइटी किस तरीके की है या कोई भी लैंडस्केप किस तरीके का है, ये डिपेंड करेगा वहाँ पे रहने वाले लोगों से, ठीक है, इंडिविजुअल से या सोसाइटी से पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
कि उनका किस तरीके का क्या नेचर है, क्या वो रैशनल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वेल इंटेंडेड है या डेमोनिक है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा। तो अगर इसको पूरे समरी में कहें आप, एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक छोटे में कहें तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, जो एग्जिस्टेंशियल ज्योग्राफी है वो क्या करती है, ह्यूमन की जो कोर एग्जिस्टेंस है उस पर सबसे ज़्यादा जोर देगी। इससे क्या होगा, आपको जो भी एंथ्रोपोजेनिक चीज़ें हैं उनकी एक फिलॉसफी की, कैसे ये सारी चीज़ें आई, कैसे ये लोग खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों ये लोग इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का फिलोसफिकल हिस्ट्री आपको पता चलेगी, ठीक है, बाय लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपने जोग्राफिकल रिसर्च है उसका होराइजन बढ़ेगा, ठीक है। तो होराइजन ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा होराइजन ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। गॉट द पॉइंट। आई होप आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके गाइज, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन करेंगे आइडियलिज्म। आइडियलिज्म अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आइडियलिज्म, ये जो अपन तीन जो जोग्राफिकल थॉट्स पढ़े हैं तो वो क्या है, डेली ये वीडियोस आएंगे। एंड इनके बाद से वीक में ईदर 1 और 2 वीडियोस मेरे रेगुलरली आएंगे, ठीक है। 1, 2 और 3 वीडियोस मैं रेगुलरली डालूंगी वीक में। एंड आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द डिले, आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर द डिले, ठीक है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि कितना भी हैक्टिक शेड्यूल हो, एवरीथिंग मैं मेरे वीडियोस रेगुलरली डालती रहूँ। जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है उसको मैं फुलफिल करूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड इस बार आप मुझे माफ़ कर देंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।